हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आज हम देखेंगे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमारी जितनी भी कंट्री है वो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है कि मतलब जो जो उस चीज़ में लिखा होगा ना बस वही होगा, मतलब वही समझ लो, वही सच है, बस बाकी छोड़ो। तो उसमें मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये पार्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स, और इसमें से हमेशा 2-3 क्वेश्चन जेके से भी पूछता ही पूछता है, चाहे जेकेस भी हो चाहे एसएससी हो। तो टोटली जो हमारे जो शेड्यूल्स ये हैं 12। अब शेड्यूल्स कहते हैं, शेड्यूल्स वो चीज़ होती है कि जैसे ये जो चीज़ें दी हैं जैसे टेरिटरी, एमलूमेंट्स, अफर्मेशन, ओथ, राज्यसभा, ये मतलब इसके लिए हमें पूरी इसकी बारे में हमें पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब क्या होता है क्या नहीं है, इसमें कौन सी टेरिटरी है, कौन सी क्या है, राज्यसभा की सीट्स कितनी है, लैंग्वेजेस कितनी है, फेडरल लिस्ट जो होगी जैसे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। अब यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ सेंटर का कंट्रोल होता है, वो चीज़ें। अब स्टेट वो हो गया है कि मतलब स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें से स्टेट का कंट्रोल हो, और जो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का मतलब रोल हो। ठीक है। अब ये जो ट्रिक है जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे हम आराम से ये सारे याद कर सकते हैं। तो जैसे शेड्यूल 1 में आ जाता है टेरिटरी, शेड्यूल 2 में आ जाती है इमोलमेंट्स। टेरिटरी मतलब टेरिटरी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, कौन सी टेरिटरी है क्या है। इमोलमेंट्स क्या होते हैं कि मतलब जो भी सैलरीज होती है, जैसे किसकी प्राइम मिनिस्टर की भी जितनी भी सैलरीज होती है इसमें एक प्रेसिडेंट को छोड़ के। उसके बाद अफर्मेशन ओथ है तीसरे में, उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं जो ये ओथ, मतलब जब कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो वो ओथ लेता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब राज्यसभा से सीट्स, मतलब राज्यसभा की सीट्स कितनी होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। शेड्यूल एरिया वो कौन से हैं वो लिखा हुआ है। अदर शेड्यूल मतलब बाकी जो इनको छोड़ के जो बाकी बचे वो अदर शेड्यूल्स में आ जाते हैं। फेडरल लिस्ट मैंने आपको बता दी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब कितनी होती हैं, कितनी है, कौन सी ऐड हुई है, ये सब कुछ। अब एल से लैंड वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन मतलब कि एंटी डिफेक्शन होगी कि जैसे मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने मतलब 2 वोटर खड़े हुए, ठीक है, हमने एक को बोला कि भाई हम तुम्हें वोट देंगे, और आगे जाकर जब फाइनल होता है हम उसको वोट नहीं देते, हम दूसरे को देते, तो उस पर एंटी डिफेक्शन का लॉ बन जाता है। ठीक है। और वो इधर तो नहीं होता, बट ये प्रेसिडेंट वगैरह इनके इलेक्शंस में हो जाता है। फिर पीस पंचायत आ गई। पंचायत जो हुई थी हमारे वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से मतलब एडिड हुई थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, मतलब इससे क्या होता है कि जो चीज़ें ऐड नहीं है ना वो ऐड अभी कर लेते हैं। जैसे पंचायत आ गई, एंटी डिफेक्शन। म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मतलब ऐड हुई थी। तो ये हमारे जो आ गया, ये हमारे सारा क्या आ गया, ये सारे आ गए शेड्यूल्स यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से आप ये जो है ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये याद रखो, फिर आपको ये आराम से याद हो जाएगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में क्या आता है। अब जेकेएस भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जेकेएस भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे बोल देगा कि आप बताओ शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 कौन सा आ गया ये। अब तो शेड्यूल 1 में क्या आता है, अब लिख दोगे टेरिटरी लिखा होगा, डिफेक्शन पंचायत या म्यूनसिपलिटीज कौन से लिखा, अब टेरिटरी भी टिक कर देना। और फिर या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पंचायत से वो कौन सी अमेंडमेंट से मतलब ऐड हुई थी, वो थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। उसके बाद अगर वो और पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा कि मतलब कितने शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे पास 12 क्या है शेड्यूल्स है हमारे पास। और मतलब 2-3 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास अभी तक। तो ये मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मतलब शेड्यूल्स बताओ, ये शेड्यूल्स पूछ लेंगे आपसे। तो इसलिए ये मतलब शॉर्ट में आपको एक मैं मतलब इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी ठीक है, थैंक यू।